अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। इन दो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। जी, पहले मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग के सिनेरियो ये है कि मैं एक प्रिंट का फंक्शन बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्रिंट का फंक्शन हो कि जिसको कुछ भी पास किया जाए वो उसे प्रिंट करे, यानी कि कुछ भी पास किया जाए वो उसे रिसीव करे और रिसीव करके उसे प्रिंट किया जाए, यानी कि उसे आर्गूमेंट में इंटीजर भी पास किया जा सके, उसे फ्लोट भी पास किया जा सके, उसे करैक्टर भी पास किया जा सके, उसे स्ट्रिंग भी पास किया जा सके और वो फंक्शन उसे प्रिंट करे। तो मैंने यूज़र को मैंने 4 फंक्शन नहीं देने कि जी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से फंक्शन होना चाहिए, प्रिंट फ्लोट करना है तो प्रिंट फ्लोट के नाम से फंक्शन होना चाहिए। इस तरह का सोल्यूशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं यूज़र को चाहता हूँ कि यूज़र सिंपल प्रिंट का फंक्शन पास करे, उसे कॉल करे और उसे जो भी पास करे वो प्रिंट हो जाए चीज़। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ कि ये क्लास ए है और इस क्लास ए में मैं यहाँ पर फंक्शन है जी, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है और उसको मैं पैरामीटर में एक प्रिंट बना रहा हूँ जो कि इंटीजर को प्रिंट किया करेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जे ऑप्शन प्रिंट कर, वो वी जो है उसको प्रिंट करना है। दोनों मेथड हैं, कंसोल पे प्रिंट करना है तो system.out.println, और अगर आपने जे ऑप्शन पैन पे प्रिंट करना है तो उस पर, तो मैं जे ऑप्शन पैन वाला जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। शो MESSAGDIALOG डायलॉग। अब शो मैसेज डायलॉग में यहाँ मैंने इंटीजर प्रिंट करना है। अब ये जो शो मैसेज डायलॉग है ये एक ऐसा फंक्शन है, इसे स्ट्रिंग चाहिए होता है। अगर ये स्ट्रिंग होता ना, यहाँ पर होता जी, मैं चलें स्ट्रिंग वाला पहले बना देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वी पास करना पड़ता बस। मेरे ख्याल में इसका जो सेकंड आर्गूमेंट है उसको नल करना पड़ता है, या फर्स्ट को नल करना पड़ता है। यस, नल, और ये वी प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर देखें, अब जब मेन फंक्शन होगा, यहाँ पर मैं अगर मेन क्लास बनाऊँ आपको दिखाने के लिए, तो मेन क्लास का मतलब है एक ऐसी क्लास जिसमें मेन फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ ये मेन बना दिया। अब मेन में मैं मिसाल के तौर पे यूज़र से इनपुट लेता हूँ, या मेरे पास एक वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग है, और मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रिंट का फंक्शन कॉल करूँगा। प्रिंट का फंक्शन कौन सी क्लास में है जी? क्लास ए में। तो मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ए ओ बी इक्वल टू न्यू ए, और यहाँ पे ओ बी डॉट प्रिंट, और इसको मैं पास कर दूँगा वी। ये यानी कि वी मीन ये स्ट्रिंग यहाँ रिसीव होगी इस वी में, और ये वी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक वी के बजाय यूज़र के पास एक, ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, यहाँ पे यूज़र के पास एक इंटीजर वैल्यू है, v1 मैं उसे कह देता हूँ, और वहाँ उसने स्टोर कराया हुआ है 7। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ओ बी डॉट प्रिंट है इसको मैं v1 पास करूँ, यानी कि ये इंटीजर पास करूँ, ये उससे भी प्रिंट कर दे। अब जब मैं यहाँ से इसको इंटीजर पास करूँगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये कहेगा जी ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूँ समझ लें कि आप एक ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं प्रिंट जो कि पैरामीटर में इंटीजर रिसीव करे। कंपाइलर यहाँ ढूंढेगा क्या कोई ऐसा प्रिंट है जो पैरामीटर में इंटीजर रिसीव कर रहा है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो एरर देगा। वो कहेगा भाई आप
जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन यहाँ आया ही नहीं। तो हमने यहाँ पे फिर अब प्रिंट, आप ये भी नहीं कह सकते कि देखिए जी ओ भाई प्रिंट का फंक्शन बना हुआ तो है, लेकिन वो कौन सा प्रिंट है, स्ट्रिंग वाला। आप कौन सा प्रिंट कॉल कर रहे हैं, इंटीजर वाला। तो इंटीजर वाला प्रिंट तो यहाँ नहीं है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर वाला प्रिंट भी बनाना चाहिए। तो ये है जी जो कि इंटीजर वाला भी, मैं इसको ये कह देता हूँ और इसकी बॉडी में मैं ये लिख देता हूँ। तो ये इंटीजर वाला भी हो गया। अब यहाँ पर ये इंटीजर है तो ये जो फंक्शन है ये क्योंकि स्ट्रिंग वाला है, इन्होंने जो जावा ने जो ऑप्शन पैन जो शो मैसेज डायलॉग बनाया हुआ सिर्फ स्ट्रिंग वाला बनाया हुआ है। तो इंटीजर को हमें इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके पास करना पड़ेगा। तो हम इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ये। तो ये उससे यूज़र को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यूज़र इंटीजर पास करे, यानी कि यूज़र ने 6 पास किया, हमने उसे v में रिसीव किया और v को यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये देखें ये भी प्रिंट का फंक्शन है, ये भी प्रिंट का फंक्शन है। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल प्रिंट के फंक्शन हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरह एक प्रिंट का मैं बना सकता हूं जो कि फ्लोट रिसीव करे। मैं यहाँ पे से कॉपी करता हूं और ये मैंने पेस्ट किया है और यहाँ मैं कहता हूं ये जी फ्लोट है, तो ये फ्लोट वाला प्रिंट बन गया। 3 प्रिंट के फंक्शन मान गए। तो प्रिंट के मल्टीपल फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम करूं ताकि एक ही व्यू में कुछ चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएं। आपको थोड़ा सा शायद जूम करके देखना पड़े, लेकिन बहरहाल जी। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है जी। एक क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन होना, ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। ये पॉसिबल है, लेकिन आपने डिफरेंस रखना है। कहाँ डिफरेंस रखना है? पैरामीटर में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अगर कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता है, लाइक अगर यूज़र को 2 नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना चाहता है, यूज़र के पास 3 नंबर हैं वो उन्हें ऐड करना चाहता है, या 4 नंबर हैं या 5 हैं, ठीक है, 2 3 4 5, यानी कि ये 4 किस्म की ऑप्शंस हैं। यूज़र अगर ऐड करना चाहता है तो एक ही फंक्शन होगा, उससे वो पैरामीटर पास करे और वो उसे ऐड कर दे। यानी कि मेन फंक्शन में मैं ये चाहता हूँ, मेन में मैं ये चाहता हूँ कि ये सम है। अगर इस सम को मैं ये क्लास A का ऑब्जेक्ट बनाया, ओ बी इक्वल टू न्यू A, और वहाँ एक फंक्शन है सम का, ओ बी डॉट सम, और उससे अगर मैं पास करता हूँ 3,5 तो 3 और 5 ऐड हो जाए। अगर मैं उसे पास करूँ 3,4,5 तो वो इनको ऐड कर दे। अगर मैं उसे ये पास करूँ 3,4,5,6 तो ये से ऐड कर दे। अगर मैं उसे ये पास करूँ 3,4,5,6,7 तो वो उसे ऐड कर दे। तो मैं ये चाहता हूँ यूज़र को ये हर तरह की फैसिलिटी देना चाहता हूँ। 2 नंबर को भी यूज़र ऐड कर सके, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। ये 4 किस्म की मैं फैसिलिटी देना चाहता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैं सम का फंक्शन बनाऊँगा। अब जो सम का फंक्शन बनेगा उसने इंट रिटर्न करना है। चले अगर मैं ये कहता हूँ तो एक बनाया मैंने v1, v2, ये 2 पैरामीटर्स को ऐड करने वाला फंक्शन बना दिया। इसकी बॉडी में मैं यहाँ पर इंट r ले लेता हूँ और उसको मैं लिख देता हूँ जी v1 प्लस v2, और यहाँ मैं रिटर्न कर देता हूँ r। अब इसी तरह 3 वाला भी मैं बना देता हूँ। 3 वाला कैसे बनेगा जी? v1 v2 v3, यहाँ मैं v3 को भी ऐड कर देता हूँ, ये 3 वैल्यूज़ को ऐड किया करेगा। इसी तरह मैं यहाँ 4 वाला बना देता हूँ। तो यहाँ पे फिर ये 4 वाला बनेगा v3 और v4, तो ये 4 पैरामीटर्स को ऐड कर देगा। इसी तरह 5 वाला भी बनाया जा सकता है। तो यूज़र जितने भी फंक्शन, जब यूज़र ये कॉल करेगा तो ढूंढा जाएगा, और कौन सा कॉल हो जाएगा ये। जब यूज़र 3 पैरामीटर पास करेगा तो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन मौजूद है। अब यूज़र 4 पास करेगा तो 4 वाला फंक्शन मौजूद है। जब यूज़र 5 पास करेगा इस वक्त 5 वाला मौजूद नहीं, एरर आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा,
एक और एग्जाम्पल, तीसरा सिनेरियो। ये 3 सिनेरियोज अपने माइंड में ज़रा क्लियर कीजिएगा। पहले मैंने प्रिंट का कहा, एक ही पैरामीटर था, डाटा टाइप चेंज कर दी मैंने। अब मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज किए हैं। अब तीसरा सिनेरियो कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अगर 2 वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता है तो वो 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। लाइक वो दोनों वैल्यूज़ इंटीजर भी हो सकती हैं, वो दोनों वैल्यूज़ फ्लोट भी हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र एक वैल्यू फ्लोट में दे और एक इंटीजर में दे, और ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र जो है वो पहली वैल्यू इंटीजर दे और दूसरी फ्लोट दे। ये देख लें। अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र को इस तरह की, यानी कि यूज़र ये ना परेशान होता फिरे कि नहीं जी इंटीजर होगा तो ऐड कर सकेगा, फ्लोट होगा तो नहीं कर सकेगा, या पहला फ्लोट है दूसरा इंटीजर है तो नहीं कर सकेगा, या दूसरा इंटीजर है पहला फ्लोट है तो नहीं कर सकेगा, कुछ भी हो। ठीक है, देखें ये चारों फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं। यहाँ पे भी 3 और 4, यहाँ पे 3.42 और 4.50 को ऐड करना चाहता हूँ मैं। यहाँ मैं 3.42 और 4 को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 और दूसरा क्या चीज़ है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ 4.32। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सम के फंक्शन बनेंगे, एक तो ये 2 इंटीजर वाला बन गया, एक यहाँ मैं बना देता हूँ 2 फ्लोट वाला, ये फ्लोट वाला बन गया। अब फ्लोट वाला है तो यहाँ पर भी ज़ाहिर है ये जो इंट है ये फ्लोट होगा। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक फ्लोट और एक इंटीजर, पहला फ्लोट दूसरा इंटीजर, और ऐसा भी हो सकता है कि पहला इंटीजर दूसरा फ्लोट। तो ये 4 फंक्शन बना दिए मैंने, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, नंबर 1, या तो अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम फंक्शन नेम होना चाहिए। मैं यहाँ पर ऊपर आपको लिख के दे देता हूँ, चलें जो आप कॉपी पे लिखेंगे भी सही, ओवरलोडिंग कह देता हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग, या ठीक है जी, फंक्शन ओवरलोडिंग, सेम नेम फंक्शन विद सेम नेम इन अ क्लास। एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन होने चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैन बी डिफरेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब है 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट, 4 आर्गुमेंट। पहली एग्जांपल जो मैंने, नहीं सॉरी, दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने सम किया था 2 नंबर्स को, 3 को, 4 को, 5 को। ठीक है, इसको बल्कि मैं यूं ही कह देता हूं, इसको मैं तीसरी एग्जांपल कह देता हूं। अब मैं दूसरी यहां लिख देता हूं। दूसरी के मुताबिक के नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बट डिफरेंट डाटा टाइप। ठीक है, तीसरी एग्जांपल में नंबर ऑफ, यानी कि दूसरी एग्जांपल में मैंने क्या कहा था, सारे प्रिंट के फंक्शन बनाए थे लेकिन एक ही आर्गुमेंट था, लेकिन डाटा टाइप उनकी डिफरेंट थी। तीसरी एग्जांपल में मैंने क्या किया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट कर दिए हैं मैंने। ठीक है, थे सारे इंटीजर ही, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर, 5 इंटीजर विद सेम डाटा टाइप। अब जो एग्जांपल दी है मैंने उसको मैं कह देता हूं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड डाटा टाइप्स बोथ कैन बी डिफरेंट। जी, तो ये तो खैर मीन फंक्शन ओवरलोडिंग की आप इसको डेफिनेशन कह देना, इसको मैं यहाँ ऊपर ले जाता हूँ।
या इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये लें, ये फर्स्ट एग्जांपल थी, ये सेकंड एग्जांपल थी, ये थर्ड एग्जांपल थी। ये अपने माइंड में रखें, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, कैसे नहीं हो सकती, फंक्शन नेम सेम है, ठीक है, ओवरलोडिंग का। आप ना तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप ये वाला सिनेरियो भी पूरा नहीं कर रहे, यानी कि डिफरेंट डाटा टाइप, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लिए और सेम डाटा टाइप, नहीं हो सकता। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट किए और डाटा टाइप भी डिफरेंट। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग की मैंने एग्जाम। इसी तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करूँगा कंस्ट्रक्टर पे। ये ए बन गया जी, तो कंस्ट्रक्टर बन गया ये, लेकिन ज़ाहिर है कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, तो ये है। अब ये कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर वाला, यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ तो इस तरह ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, अब हम आते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग की तरफ आते हैं जी। ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग कैसे होती है जी? ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि एक क्लास हमने बनाई ए। अब देखें ओवरराइडिंग का क्या मतलब है कि एक क्लास थी ए, उसने एक प्रिंट का फंक्शन बनाया और उसमें उसने जो ए क्लास के वेरिएबल्स थे ना, उसको प्रिंट करने की ऑप्शन रखी उसने। ठीक है, ए क्लास के वेरिएबल्स थे, मिसाल के तौर पे इंट msg1। तो ये प्रिंट का फंक्शन ऐसा प्रिंट का फंक्शन है कि जो लाइक इस msg1 को प्रिंट करता है। ये इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जे ऑप्शन पैन ऊपर से कॉपी करके, कहीं पे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ यार, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। जे ऑप्शन पैन डॉट शो डायलॉग और msg1। ठीक है, अब इसकी मैंने चाइल्ड क्लास बनाई। ठीक है, इसकी चाइल्ड क्लास बनाई, एक बी क्लास बनाता हूँ जो कि इसकी चाइल्ड क्लास होगी। अब चाइल्ड क्लास यकीनन आप लोग भूल गए होंगे कैसे बनती है, मुझे पता था, कितने एक इंटेलिजेंट हैं आप लोग। बी को ए का चाइल्ड बनाना है, कैसे बनेंगे जी? बी कॉलन पब्लिक ए। अगर आपने ऊप पास नहीं की हुई और दोबारा ऊप पास करना चाहते हैं तो फिर आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर आपकी ऊप पास है, यानी कि C++ आप पढ़ चुके हैं और जावा की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना, फिर आपने लिखना है एक्सटेंड्स ए। अब एक्सटेंड्स ए जो है वो ये कर रहा है। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि एक प्रिंट का जो फंक्शन है, इसका एक अपना MSG था, MSG को हम स्ट्रिंग ही रखते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है MSG2 के नाम से। अब ये जो अब प्रिंट का फंक्शन बना हुआ है, और बना हुआ है तो चाइल्ड में वो प्रिंट का फंक्शन एक्सेसिबल होता है, वही फंक्शन अवेलेबल होता है, लेकिन दोबारा बना रहा हूँ और यहाँ मैं MSG को भी प्रिंट कर देता हूँ और MSG2 को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो ये है ओवरराइडिंग। पेरेंट क्लास में एक फंक्शन मौजूद था, चाइल्ड क्लास ने उस फंक्शन को दोबारा बनाया, उसकी बॉडी दोबारा डिफाइन की, उसकी बॉडी को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करे ना करे कंपाइलर को तो नज़र नहीं आएगा, कंपाइलर को इतना ही चाहिए कि पेरेंट में एक फंक्शन मौजूद है, चाइल्ड में अगर आपने दोबारा वो फंक्शन बना दिया तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग है, फंक्शन ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग क्या करती है कि लाइक यहाँ देखें, एक मैसेज था प्रिंट करने के लिए, अब दो हैं, तो वो पेरेंट वाला था ही था, चाइल्ड वाले ने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ओवरराइडिंग आम तौर पे पेरेंट के फंक्शन की बॉडी को
इन्हांस करती है, फंक्शनैलिटी को बढ़ाती है ओवरराइडिंग जो है, तो ये ओवरराइडिंग है। अब आप बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। देखें अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जब मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग कराई थी तो ओवरराइडिंग आपने खुद कर ली थी, सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपने खुद कर ली थी। अब आपको फंक्शन ओवरराइडिंग करा दिया तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग आप खुद कर लेंगे। लेकिन चलें आप क्या करेंगे, देखें कंस्ट्रक्टर बना दिया जी पब्लिक, और यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया ए, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब चाइल्ड में क्या करेंगे, चाइल्ड में क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर तो अगर बनेगा तो एक बी के नाम से बनेगा, ए के नाम से बनेगा, तो वो तो इसका कंस्ट्रक्टर होगा ही नहीं, वो फंक्शन होगा। ठीक है ना, सेम नेम होना चाहिए ना। अगर मैं यूं कर देता हूं ए, तो फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये फंक्शन है। और अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं तो नेम डिफरेंट हो गया। तो सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं होती। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है सेम नेम है, तो सेम नेम बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर तो उसके अपने अपने होते हैं हर क्लास के। तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं होती। तो ये चार चीज़ें। अच्छा, अब बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। तो एक मेरे पास एक एग्जांपल थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद उससे आप लोगों के माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। ये देखें ज़रा, ये ओवरलोडिंग है। ठीक है, एक ही जगह पे रहते हुए एक ही कमांड के अंदर मैंने मल्टीपल जो एरोज़ हैं वो लोड कर दिए हैं। और ये फंक्शन ओवरलोडिंग है या ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरराइडिंग में देखें क्या हो रहा है कि ये एक एरो था जो पहले से मौजूद था, जो सामने खड़े डैश को हिट कर सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये तो सिर्फ उसे ज़ख्मी करेगा और छोड़ देगा। मैं चाहता हूँ ना वो ज़ख्मी ना हो, वो पार हो जाए। तो मैंने एक और एरो ले लिया। देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेंथ का है, वो एरो भी उसी सेम उसी चीज़ है, यानी कि वही फंक्शन है, लेकिन एक्सटेंड कर रहा है उसको, और यहाँ से मैंने उसे बांध दिया। तो ये ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग। देखें, एक फंक्शन पेरेंट में मौजूद था, ये देखें पेरेंट का मतलब है पहले से मौजूद था, चाइल्ड ने उसको दोबारा एक्सटेंड कर दिया, दोबारा उसको उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया, उसकी पावर को बढ़ाया। तो ये ओवरराइडिंग है और ये ओवरलोडिंग है। तो इसको ज़रा अपने माइंड में बिठाएं। थैंक यू।